भक्तों का आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और विशेष धन्यवाद उन भक्तों का जो इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इस आयोजन के निमित्त विभिन्न प्रकार की सेवाओं में वो भक्त लगे हुए हैं। चाहे आपकी बैठने की व्यवस्था हो, प्रसाद की व्यवस्था हो और भिन्न भिन्न तरह की सेवाओं में वो भक्त लगे हुए हैं। और आज उन भक्तों ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया कि हम भगवान का जो दिव्य वाणी है भगवत गीता उस पर चर्चा कर सकें। तो जैसा मैंने गुरु परंपरा से सुना है, उन्हीं की वाणी को यथारूप आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या। मैसेज आया सबके पास या पता है किसी को? 17। मुझे तो प्रभु जी 21 बता रहे थे। 21 से 30 तक, तो 17 से आगे हो गया होगा चर्चा। किसी को पता है? 16 की दीजिए। जी कह रहे हैं कि 21 तक है। पिछली बार कितना किया तुमने? कह रहे 16 तक हुआ था। कितना हुआ था? 17 नहीं हुआ था। नहीं हुआ। ठीक है, वैसे कर लेते हैं। नहीं हुआ, ठीक है। तो आप सब कह रहे 17 से शुरू करें? हाँ जी, ठीक है ना? तो आज हम श्लोक संख्या 17 से स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्यस्यास्य, विनाशम् अव्यस्यास्य, न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्यस्यास्य, विनाशम् अव्यस्यास्य, न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्यस्यास्य, विनाशम् अव्यस्यास्य, न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अनुवाद मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जो सारे शरीर में जो शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को गीता का सार रूप में उपदेश दे रहे हैं। भगवान एक अच्छे शिक्षक की भांति ये दिखा रहे हैं कि एक अच्छे शिक्षक को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उपदेश देना चाहिए। तो एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? जिस विषय को पढ़ाता है उस विषय के बारे में आउटलाइंस पहले बताता है और उसको इस तरह से प्रस्तुत करता है
कि जो विद्यार्थी सुनता है उसकी उसमें क्या पैदा हो जाती है, जिज्ञासा। और जब जिज्ञासा पैदा होती है तो वो विद्यार्थी क्या करता है, प्रश्न पूछता है। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो फिर अध्यापक उसको और विस्तार से बताता है, और जब पूरा विस्तार से बता देता है तो आखिर में जो भी बताया है उसका फिर सार प्रस्तुत करता है। इसी तरह से भगवान ने अर्जुन को सारांश रूप में भगवद गीता बताई, इसलिए दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। लेकिन फिर अर्जुन ने प्रश्न किए तो फिर सब अध्याय 17 अध्याय तक चला, पूरा डिटेल बताया, और फिर उसके पश्चात जितना भी ज्ञान भगवान ने दिया उसको 18वें अध्याय में फिर उसको समराइज किया। तो ये अच्छे शिक्षक का लक्षण है। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन शोक में है, और अर्जुन कहते हैं कि मैं ये जो युद्ध है ये करने में असमर्थ हूँ, मतलब निश्चय नहीं कर पा रहा कि क्या सही है या क्या गलत है। और फिर भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं अर्जुन। 7वें श्लोक में कहते हैं कि मैं निश्चय नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरा धैर्य जवाब दे चुका है, और ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है वो बताइए। मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका क्या हूँ, शिष्य हूँ, और जो आप कहोगे आपके वचनों का क्या करूँगा, मैं पालन करूँगा। ये कौन से अध्याय में कहा, 7। उसके बाद फिर नौवें श्लोक में क्या कहा, 7वें में कहा आपका शिष्य हूँ, जो आप कहोगे वही करूँगा, बारी बात मानूंगा। लेकिन 9वें श्लोक में क्या कहा कि हे गोविंद न योत्सी इति गोविंदे, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। पिछले श्लोक में क्या कह रहे थे, जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन इसमें क्या कह रहे, 8वें में नहीं करूँगा। तो 10वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं, और वहां पर लिखा है तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरु भयो मध्य विषिदंतम इदम वचन। भगवान 200 सेनाओं के मध्य में भगवान क्या करें, प्रहसन्निव। प्रहसन्निव का मतलब क्या होता है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। आप देखिए, एक आदमी रो रहा है, शोक में है, और दूसरा क्या कर रहा है, क्या ये सही है? अगर मैं रो रहा हूँ और मेरा दोस्त मुस्कुराए तो क्या सही है? ऐसे लगता नहीं है। लेकिन भगवान का मुस्कुराना कोई बिना कारण के नहीं होता। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उसके अनेक कारण होते हैं, और हमारे आचार्य कई कारण बताते हैं। उसमें से एक कारण तो ये है कि भगवान को पता है ये जो टेलीकास्ट है ये क्या है, लाइव है। जैसे अब कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये लाइव टेलीकास्ट कहीं चल भी रहा होगा। इसी तरह से भगवान को पता है ये जो अर्जुन बोल रहे हैं, हमारा जो संवाद है, इसको कौन लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, कौन कर रहा है,
जोर से बोलो। संजय किसको कर रहा है? तो भगवान ये जानते हैं, इसलिए भगवान इसलिए मुस्कुराए कि देख रहे हैं जब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन परेशान हो गया है, उसका गांडीव हाथ से छूट रहा है, उसके युद्ध करने से वो क्या कर रहा है? मना कर रहा है। वो कह रहा है मैं जंगल में चला जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं। तो धृतराष्ट्र क्या हो गया? अब तो मेरे बेटों की क्या बात, राज्य किसको मिल जाएगा? ये भगवान को सब पता है, इसलिए भगवान ने जो ये कैमरा है देखा कि अब किसकी तरफ फोकस कर रहे हैं संजय? भगवान की तरफ। जब हमारी तरफ भी कैमरा आता है तो हम भी क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। तो भगवान हम स्माइल करते हैं कैमरों को देख करके, लेकिन भगवान धृतराष्ट्र को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटों की बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि संजय कह रहे हैं कि प्रसन्न भारत, कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब भगवान शोक में नहीं है। शोक में कौन है? अर्जुन। और भगवान अर्जुन के शोक से क्या करते हैं? उसको उबार। इसलिए भगवान संजय को दिखाने के लिए कि संजय देखे कि अर्जुन शोक में है, लेकिन कृष्ण है वो शोक में नहीं है, इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? और दूसरा कारण ये है कि अर्जुन की योजनाएं सुन करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या योजनाएं अर्जुन की? अर्जुन पहले अध्याय में बता रहे हैं इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा, इस कारण से। कौन कौन से कारण बताए थे, आपको याद है? वरण संकर हो जाएगा, मतलब वंश नाश हो जाएगा, परंपरा चली जाएगी, और कुल की परंपरा वो तो एक ही है। राजपाट का क्या करूंगा? दूसरा एक तो था दया के कारण, धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र के आधारित बात करता है अर्जुन। अर्जुन धर्म का उदाहरण देता है कि धर्म के अनुसार हमें दया का पालन करना चाहिए, किसी पर जो है हत्या नहीं करनी चाहिए, और इसलिए मेरे हृदय में तो दया है, मैं तो आपका भक्त हूँ, तो मैं दया के कारण इनको नहीं मारूंगा। और दूसरा कहते हैं क्या लगेगा? पाप लगेगा, मैं अपने रिश्तेदारों को, गुरु को, पितामह को मारूंगा। तीसरा, इनको कोई भी आदमी कार्य करता है, किस काम के लिए करता है? दिखाने के लिए। किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आनंद के लिए करता है। ये मकान बनाता है आदमी तो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है, सबको बुलाता है, और फिर ले जाता है, ये देखो बाथरूम में ये टाइल लगी हुई है, ये कमरा इधर है, ये इधर है, ये इधर है। और जब वो देखते हैं तो उसको क्या मिलता है? आनंद। अर्जुन कह रहा है अगर मैं जीत भी गया तो आनंद नहीं मिलेगा, किसको दिखाऊंगा? ये राजपाट, ये सारे मर ही जाएंगे, रिश्तेदार रहेंगे। और चौथा जो है वो वंश नष्ट हो जाएगा। पांचवा फिर दूसरे अध्याय में बताया कि मुझे यही नहीं पता हम जीतेंगे, ये जीतेंगे। और उसके बाद फिर भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और गुरु रूप में स्वीकार करके कहते हैं कि आपकी सब बात मानूंगा, लेकिन फिर क्या कहते हैं? लेकिन युद्ध। भगवान ने देखो कैसा चेला मिला है, पहला चेला बनाया, और ये भी क्या कह रहा है? आपकी सारी बात मानूंगा, लेकिन जैसे देहात में कहते हैं ना कि पंचों की बात किसमें, लेकिन पतनाला वही रहेगा, वही रहेगा। तो वो बात है कि अर्जुन भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो ये सब अर्जुन की स्थिति देख करके भगवान क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा। और आगे भगवान भविष्य को देख करके भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान तो वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ जानते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने बोला भी है, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।
तो भगवान देखते हैं कि अब तो ये अर्जुन कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन 18वें अध्याय में यही अर्जुन क्या बोलेगा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। और अब क्या कह रहा है, नहीं करूंगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। इसलिए भी आगे भी कारण है, चौथा कारण भी है कि भगवान जब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में जब भी कोई फूल खिलता है तो भगवान की मुस्कुराहट के कारण खिलता है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो सारे पुष्प जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसी तरह से भगवान जो है ये कौरवों का उद्धार करने के लिए भी भगवान इस तरह से स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सैनिक वहाँ पर भगवान का दर्शन करेंगे तो उनका जो मुस्कुराता चेहरा उन्हें देखेगा तो उनका क्या होगा, उनको मुक्ति प्राप्त होगा। अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं ये प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। 8वें अध्याय में भगवान ने ये बोला। और इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान मुस्कुरा करके ये जो संदेश है 11 से और 30 तक, ये जो उपदेश है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको सांख्य योग भी कहा गया है। सांख्य का जो ज्ञान है, सांख्य का मतलब संख्या, संख्या का मतलब ये है कि किसी भी चीज का एनालिटिकल स्टडी करना। एनालिटिकल मतलब ये है कि यहाँ खिचड़ी रखी है और इसको कोई बता दे अलग अलग करके, चावल इसमें अलग है और दाल अलग है, आलू अलग है, मिर्च अलग है, नमक अलग है, मतलब ये पूरा एनालिसिस करें। तो इन 11 से 30 जो श्लोक है इसमें भगवान ने पूरा विवरण दिया है। किसके बारे में, आत्मा के बारे में दिया है। ये जो हमारा शरीर है इसमें आत्मा भी है और क्या है, जो दिख रहा है वो भौतिक शरीर भी है। तो भगवान ने भौतिक शरीर के बारे में भी बताया है और आत्मा के बारे में भी पूरा बताया है। और भगवान ने बताया ये जो भौतिक शरीर है ये नश्वर है, ये नाश होता रहता है, लेकिन आत्मा है ये इसका नाश नहीं है। ये तो शरीर है ये बदलता रहता है, इसमें 6 परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। भगवान ने कहा ये क्या, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि देखो अर्जुन, बचपन में तुम्हारा शरीर था वो कैसा दिखता था। हमें कोई कहे आज इस शरीर में प्रभु जी हैं या मैं हूँ, बचपन का हमारा शरीर कोई आपको दिखाए तो आप पहचानोगे। मुझे कहे कि आप कैसे थे बचपन में, मैं कैसे बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, फोटो दिखा सकता हूँ, ये मेरी बचपन की फोटो, इसमें मैं ऐसा दिखता था। तो बचपन का शरीर वो कहाँ चला गया, खत्म हो गया। बचपन का शरीर छोड़ दिया हमने और छोड़ करके फिर जवानी का शरीर ले लिया, फिर जवानी का शरीर भी छोड़ करके कौन सा शरीर आ गया, अब बुढ़ापे का शरीर आ गया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जब बचपन का शरीर है वो तुम्हारा छूटा चला गया तो तुम रोए नहीं, रोए नहीं। अरे मेरा इतना सुंदर शरीर था बचपन का, सब लोग मुझे गोदी में उठाते थे, मैं सारा दिन खेलता रहता था, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी खाओ, घर वालों को कुछ भी करो, हमेशा सबका लाड प्यार मिलता था। रोए उस शरीर के लिए नहीं रोए। तो ये बुढ़ापे का जो शरीर है जिसमें रोग है, बीमारियां हैं, इसके लिए क्यों रो रहे हो, ये भी चला जाएगा।
और ये चला जाएगा तो फिर आगे आपको और शरीर भी नया मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नया शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान बता रहे अलग अलग करके कि जो आत्मा है वो अविनाशी है। अविनाशी तो तद विद्धि एन सर्वम इदम ततम, यानी कि जो सारे शरीर में व्याप्त है आत्मा, उसको तुम क्या समझो? अविनाशी। वो कभी नाश नहीं होता। वो बचपन के शरीर में भी था, बचपन का शरीर चला गया तो जवानी के शरीर में भी है, जवानी का शरीर चला गया तो बुढ़ापे के शरीर में भी है, और जब बुढ़ापे का शरीर चला जाएगा तो वो किसी और शरीर में है। इसलिए उस आत्मा को नाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अब शरीर के आत्मा के बारे में बता दिया कि आत्मा तो क्या है? अविनाश नहीं होता। तो शरीर होता है नहीं होता, इसके बारे में 18वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अंतवंत इमे देहा, बोलिए, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा, नित्यस्योक्ता शरीरिणा, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य, तस्माद् युद्धस्व भारत, तस्माद् युद्धस्व भारत। तो भगवान आत्मा के बारे में बताया कि ये सदा रहती है। अब शरीर के बारे में क्या कहते हैं? शरीर क्या है? सबसे पहले क्या बताया? अविनाशी, यानी कि ये अवश्य नाश होगा। अप्रमेय, हाँ, तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। हे भरतवंशी, युद्ध करो। यानी कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होगा, और जो जीव का जो शरीर है उसका अंत क्या है? हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी शरीर को खत्म कर दें। उसके लिए आप करोगे तो यहाँ पर दंड है। आप कहोगे प्रभु जी आपका शरीर तो अविनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है और शरीर नाशवान हो जाए तो ये मुर्गा इसकी गर्दन काटे तो क्या करेगा? इसकी आत्मा तो मरती नहीं, हमारा पेट भर जाएगा। या आपको ही थोड़ा सा मार दे चाकू, उसके लिए आपको क्या मिलेगा? दंड मिलता है। 302 लग करके आप कहाँ जाओगे? क्यों है? देखो, इसका मतलब अननेसेसरी किसी की हत्या करने का लाइसेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा को एक घर दिया है, ये शरीर आत्मा का घर है। अब उस घर में कोई रह रहा है और उसके घर से किसी को जबरदस्ती आप निकालोगे तो क्या वो सही है? तो इसी तरह से हर जीव को रहने के लिए शरीर एक घर है, उसमें किसी समय के लिए आपको दिया गया है कि इसको 50 साल रहना है, इसको 100 साल रहना है। अगर आपने उसको 20 साल रहने दिया और 20 साल से पहले उसको क्या कर दिया, तो उसको फिर से अपना टाइम पूरा करने के लिए उसको फिर शरीर लेना पड़ेगा। और फिर आपने उसके साथ किया है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, जो जस करई सो तस फल चाखा, तो चखना पड़ेगा उसका। तो इसलिए अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये एनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता। 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक बार फिर पढ़िए, न जायते म्रियते वा कदाचिन्
लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने से वह मारा नहीं जाता। पहले आत्मा का अलग बताया, फिर शरीर का अलग बताया। अब दोनों का अंतर बताया भगवान कि जो आत्मा का किसी काल में न तो जन्म है और न क्या है मृत्यु है, लेकिन शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु और उसको फिर उसी तरह से रिपीट करते हैं भगवान। वह न तो कभी जन्म लेता है और न जन्म लेगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आत्मा क्या है? शाश्वत ही रहता है। अब 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम ध्यातति हंसिकम। एक बार जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। ये ज्ञानी व्यक्ति का है। इसी तरह से हम समाज में हिंसा की भी जरूरत है। अगर हिंसा नहीं करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो होगी नहीं। लेकिन इसके लिए क्या है, जैसे कोई जज है, किसी ने किसी का जुर्म कर दिया और वो कहता है कि इसको क्या दी जाए, फांसी दी जाए, तो जज को दंड थोड़ी मिलेगा। लेकिन वो जो फांसी की सजा है, जिसने जुर्म किया है वो उसकी भलाई के लिए है। क्यों भलाई के लिए है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं यदि कोई किसी की हत्या करता है तो राजा का कर्तव्य है कि उसको क्या दे, वो मृत्यु नहीं तो उसको आगे जा करके और ज्यादा कष्ट भोगने पड़े। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बीमार है और एक डॉक्टर क्या करता है, उसके पेट पे चाकू चलाता है, आप कहोगे वो तो हिंसा कर रहा है। क्या वो हिंसा है? उस हिंसा की भी क्या है, उपयोगिता है। उसको पता है कि इसको हिंसा करने से क्या है, इसका रोग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और पेशेंट भी खुशी खुशी क्या कहता है, हाँ डॉक्टर साहब मेरा क्या कर दो, ऑपरेशन कर दो। इसी तरह से भगवान जो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में है वो परम डॉक्टर हैं। उनको पता है कि सब जीवों का किस तरह कल्याण होगा, इसलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको युद्ध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। अगर डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, डॉक्टर को कोई दंड देता है? नहीं देता। कोई सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, क्या उसको कोई सजा देता है? हमारे सैनिक, उनको क्या मिलते हैं, मेडल। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप एक योद्धा हो और मेरे आदेश के अनुसार क्या करो, आप अपना कर्तव्य क्या क्या कीजिए, पालन कीजिए। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से कहा है कि ज्ञान का सही उपयोग जो है वो करना चाहिए। अगर हमें कुछ नॉलेज हो, कोई किताब लिखी हुई है उसमें हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसका सही उपयोग करना नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट सही निकलेगा नहीं। एक बार एक पिताजी थे, उनके 2 बच्चे थे और पिताजी के पास बहुत धन था और बच्चे ज़्यादा कमाते नहीं थे। पिताजी की मृत्यु होगी, जो धन था खत्म कर दिया। अब सोच रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे और मिल जाए, तो बक्सा मिला जो पिताजी का था, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात को मंदिर का गुंबद 12 बजे धन प्राप्त होगा। उन्होंने देख लिया कि कब पूर्णिमा आएगी, कब रात के 12 बजेंगे, और चढ़ गया थोड़ा लेकर के, कहाँ, मंदिर के
और क्या कर दिया, कुछ मिला नहीं, परेशान हो गए। अब ज्ञान तो मिल गया लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाए ना। तो फिर वो किसी विद्वान व्यक्ति के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारा पिताजी तो हमेशा धोखा कर गया हमारे साथ। मैंने कहा उन्होंने बक्से में खजाने का पता लिख के, पता कुछ लिखा हुआ तो जानो क्या था। उन्होंने लिखा हुआ था कि पूर्णिमा की रात 12 बजे मंदिर का कलश धन मिलेगा। बोला फिर तुमने क्या किया? बोले तोड़ दिया उसको। बोले मेरा कुछ नहीं मिला। बोले मूर्खो, जाओ उसको दोबारा बढ़ाओ, पहले तो जो मंदिर का तोड़ा उसको दोबारा बनाओ। बोले फिर आओ, एज इट इज बनाना वैसा ही बनाया। फिर बोला अब ऐसा करो मेरे पास आओ। जब फिर कौन सी आई पूर्णिमा 12 बजे, और बोला अब इसकी परछाई देखो कहाँ पड़ रही है, कलश की यहाँ पड़ रही। बोली ना खोदा, वहाँ खोदा तो क्या मिला, बहुत सारा धन। इसी तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान का सही उपयोग जो है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर भी हिंसा कैसे की जाए, किस पे की जाए, ये हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हिंसा हो रही है वो परम भगवान की डायरेक्शन में हो रही है। इसलिए अर्जुन को युद्ध करने से घबराना नहीं। और आगे भगवान और बता रहे हैं 22वें श्लोक में, क्या कह रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति। अब भगवान और कह रहे हैं आगे कि अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना एक सत्य है। और कहते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, तो इससे पहले 17वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने छांदोग्य उपनिषद और इससे मुंडक उपनिषद से उदाहरण दिया था कि ये जो आत्मा है इसका साइज कितना है। तो वहाँ पर श्वेतासुर उपनिषद का 5.9 में इसका लिखा हुआ है कि जो आत्मा इसका साइज है, ये जो हमारा बाल है इसका जो टिप है उसका 10,000 हिस्सा है। और उसके बाद ये लिखा कि आत्मा कहाँ रहती है, तो यहाँ पर लिखा है मुंडक उपनिषद 3.1.9 में लिखा हुआ है कि ये आत्मा जो है हृदय के भीतर स्थित है। और आजकल जो वैज्ञानिक है वो आत्मा को चाहे ना मानो, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो भी शक्ति का स्रोत है वो कहाँ से है, हृदय से ही। अगर आपका हृदय धड़कना बंद कर देगा तो हृदय की साधन शक्ति की व्याख्या भी नहीं कर पाते। इसलिए अणु आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जीव की इच्छा उसी तरह से पूरे करते हैं जिस तरह एक पिता अपने पुत्र की इच्छाओं को पूरी करता है। और मुंडक ईश्वर में और श्वेतासुर उपनिषद में कहा गया है कि 2 पक्षी हैं जो पेड़ पे बैठे हुए हैं। एक कौन है, जो उसके फल खा रहा है, और दूसरा उसका हमेशा साथ रहता है। एक फल खाने में मस्त है, मौज कर रहा है,
और अपने मित्र की तरफ देख नहीं रहा, और वो हमेशा उसका ध्यान रखता है, हमेशा ध्यान रखता है कब ये मेरी तरफ देखेगा। और ये भी जो है आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में, हमारे हृदय में परमात्मा भी विराजमान है। भगवद गीता में भी कहा गया, ईश्वर सर्वयोनिषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो 15-15 भगवद गीता 15 में लिखा हुआ है। लेकिन उसका हम कभी परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। एक कथा आती है कि एक बार एक राजा था और उस राजा की 4 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था काया, और जो उसकी पत्नी काया थी उसको राजा हमेशा क्या रखता था, अपने साथ रखता था, एक सेकंड के लिए भी उसको अपने से अलग नहीं करता। दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था कामिनी। तो कामिनी के साथ घूमने फिरने जाता था, कोई पार्टी करता था उसके साथ करता था, कोई फंक्शन होता था उसको ले जाता था। और तीसरी पत्नी थी कंचन। कंचन से वो अकेले में मिलता था, सिर्फ किसी को भनक नहीं लगने देता था कि कब उससे मिल के आए, एकदम से हमेशा एकांत में किससे मिलता था, कंचन से। और चौथी पत्नी थी करुणा, उसकी तरफ वो कभी भी ध्यान नहीं देता, वो हमेशा उसकी तरफ देखती रहती, कभी तो मेरी तरफ राजा देखेगा मैं, लेकिन राजा कभी भी उसका ध्यान, उससे बात ही नहीं करता था। तब राजा का आखिरी समय आ गया मरने का। उसने कहा मैं मरने वाला हूँ। सारी पत्नियों को बुलाया उसने। सबसे पहली पत्नी कौन थी, काया को बोला मेरे साथ चलोगी मरने के बाद। काया ने कहा नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता। दूसरी को बुलाया जिसका नाम था कामिनी। कामिनी ने कहा ठीक है, आप मरोगे तो शमशान घाट तक आपके साथ जाया जा सकता है। तीसरी कौन थी, जिससे कैसे मिलता था, बहुत छुप छुप के अकेले भी मिलता था। उसने कहा आपसे तो बहुत प्यार किया मैंने, सारा जो कीमती वक्त है वो आपको दिया है, आप चलोगी? क्या बात कर रहे हो, आपके जाते ही मैं तो दूसरा पति बना लूंगी, मैं तो इंतजार कर रही कब मरोगे। अब 3 तो हो गई, चौथी कौन थी, करुणा। अब 3 से तो पूछ लिया, राजा की हिम्मत नहीं हुई किससे पूछने की, क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी उसकी तरफ ध्यान नहीं रही। तो करुणा स्वयं बोली कि राजा मेरे से नहीं पूछोगे। राजा ने कहा मेरा क्या मुंह है पूछने का, जिंदगी भर आपका मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो करुणा ने कहा नहीं, आपने चाहे मेरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप जहां भी जाओगे मैं आपके, ये किसी की राजा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। काया हमारा शरीर है, मरते ही साथ नहीं जाएगा। और जो कामिनी है वो हमारे रिश्तेदार हैं, ज्यादा ज्यादा कहाँ तक जाएंगे, और जो तीसरी है कंचन, वो धन दौलत है। आज इस राजा के पास है, जैसे ही जाएगा तो कोई और उसकी बन जाएगी। माता जी ने बहुत सुंदर नेकलेस बनाया और वो गुम हो गया। माता जी रो रही है नेकलेस की, हाय मेरा कितना अच्छा नेकलेस था, गले में पहनती थी, सब लोग बड़ाई करते थे, लेकिन वो नेकलेस तो नहीं रो रहा कि मेरी माता जी कैसे मुझे अच्छी तरह से रखती थी, कितना करना ही नहीं, उसको कोई मतलब नहीं।
लेकिन जो चौथी है, जो कौन है, करुणा, वो परमात्मा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषय निर्गुण है, यानी कि वो इस संसार के भोगों को भोगने में व्यस्त रहता है और कभी भी परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन यदि वो परमात्मा की तरफ ध्यान देता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। देखो, भगवान हमारे हमेशा साथ रहते हैं, कितना प्रेम करते हैं हमसे। हम चाहे सुअर के शरीर में जाएं, हम चाहे कीड़े बने, गंदे के नाले कुछ भी बन जाएं, लेकिन भगवान कभी हमसे दूर नहीं, कभी हमसे घृणा नहीं करते। लोग कहते हैं कि भगवान हमें कष्ट देगा, नहीं, भगवान ने मेरे साथ, उसके साथ बहुत बुरा किया। ये भगवान को समझे ही नहीं है। भगवान जैसे सूर्य है, सूर्य कभी बर्फ ठंडक दे सकता है? आप बताओ, अगर कोई ठंडक देने लग जाए तो उसको सूर्य कहेगा? नहीं। ऐसे ही भगवान कभी किसी को कष्ट, उनका स्वभाव ही नहीं है। उनका स्वभाव क्या है? मंगल भवन राम मंगलहारी, नवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन, मंगल, किसी का मंगल करते ही नहीं वो। ये मेरे वचन नहीं है, ये शिव जी के वचन है। शिव जी के आराध्य हैं भगवान, उनके हृदय में भाव उमड़ा भगवान का वात्सल्य रूप को बाल रूप देख करके, तब उन्होंने ये बोला मंगल भवन। मेरे स्वामी क्या है? मंगल के भवन है, कभी अमंगल नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा अगर लगता है तो हमारी क्या है? भूल है। अमंगल हारी, अगर भगवान का किसी तरह से भी नाम रूप गुण लीला किसी तरह से भी संपर्क में आओ तो अमंगल खत्म हो जाए। भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना टाइम है? 8:20 तक कर सकते हैं। चैंटिंग भी करनी है या नहीं? चैंटिंग नहीं ना? ठीक है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा साथ रहते हैं और हमारा क्या चाहते हैं? हमेशा भला चाहते हैं। यहाँ पर बात यही लिख रहे हैं, यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान को परम महिमा को समझा कर शोक से मुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर भगवान और कह रहे हैं कि अर्जुन अपने पिता में और अपने गुरु के देहांत पर शोक ना करे। क्यों? अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। तो इस तरह से यदि किसी क्षत्रिय को धर्म युद्ध में अवसर लेना पड़ता है, उसको अवसर मिलता है, तो उसको प्रसन्न होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति की अपनी ड्यूटी है और उस ड्यूटी को करने में कष्ट उठाना पड़ता है। कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करनी है, लेकिन उसका पढ़ाई करने में मन लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, उसको कष्ट लगता है।
लेकिन यदि वो उस कष्ट को सह करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो फिर क्या होगा, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। निष्काम भाव से कर्म करते 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 और उसके बाद इस सुख दुख को सहन कर लेता है तो क्या होगा, उसको पहले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, यदि कोई व्यक्ति सुख दुख को सहन करते हुए अपना कर्म करता है तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक गृहिणी है, अब गर्मी का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है और आग जलाना है, उसमें भोजन पकाना उसका धर्म है। अगर वो कहे कि मैं अपना भोजन नहीं पकाऊंगी तो क्या वो सही है? कष्ट के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे आपको कितना ही कष्ट हो, अपनी जो ड्यूटी है उसको करना चाहिए। अब एक भक्त है, सर्दी का महीना है, सर्दी के महीने में ठंड बहुत ज़्यादा है और उसको सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान करना है और वो कहेगा नहीं नहीं कैसे स्नान करें? तो वो भक्त है नहीं, नाम का ही भक्त होकर के विषय भोग करता है, इधर उधर उल्टे सीधे काम करता है, तो क्या वो भक्त है? वो इसी तरह से है जिससे कोई शस्त्र हो और उसके जंग लग गया हो तो वो किसी काम का है? लग चुका है जंग जिसको, वो शस्त्र है किस काम का? जो फंसा विषयों के अंदर वो भक्त है बस नाम का कपड़ा पहन रखे बस उसने, और कुछ अंदर है। इसी तरह से जो कर्तव्य पालन है उसमें व्यक्ति को अपना बिना आलस्य के कर्तव्य पालन करना चाहिए। और आगे भगवान कह रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति लाभो न शोष्यति मारुत। भगवान कह रहे हैं ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा, न जल द्वारा भिगोया जाता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ये आपको ज्ञान होगा तो आपको खुश होना चाहिए कि देखो मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। ज़्यादातर हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं इससे सावधान रहना, इससे सावधान रहना, इससे सावधान रहना, किससे सावधान रहना, बहुत कहते हैं, अज्ञानता है। आत्मा जो है उसको कोई भी मार नहीं सकता। कोई ये नहीं कहता मन से सावधान रहना, ये मन ही तो गड़बड़ करता है सारी। मन ही कहेगा कि बढ़िया नींद आ रही है, क्या कर ले, सो जा, काम करने की कोई जरूरत, आज करे सो कल कर, और कल करे सो अभी तो क्या बहुत। तो भगवत गीता आलस्य को खत्म, मुर्दा है वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा एक बार भगवत गीता को सुनने के बाद। हाँ, जैसे अर्जुन की तरह से अगर ढंग से पढ़िए। क्यों? हमारा स्वरूप क्या है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुम आत्मा हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। अब भगवान कह रहे हैं कि इसको काट नहीं सकते। शस्त्राणि, शस्त्राणि का मतलब क्या है? संस्कृत शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, एक शस्त्र दो, और ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब किसी तरह के भी शस्त्र, अनेक शस्त्र कोई भी हो वो इसको काट नहीं सकते। आप कहोगे कि
जो वायु है उसको शस्त्रों से काट सकते हैं। वायु इस कमरे में, उसको शस्त्रों से काट दोगे तो इसका मतलब आत्मा वायु है। समझने का प्रयत्न कर। आत्मा वायु क्यों नहीं है फिर? भाई भगवान कह रहे हैं नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, तो आत्मा वायु हुआ फिर। लेकिन अगली लाइन क्या कहते हैं? नैनम दहति पावक। यहाँ हीट करोगे तो हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसका मतलब आत्मा हवा नहीं है, हीट का इफेक्ट हो गया इस पे। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो फिर क्या है? ये कोई ऐसी चीज है कि जिसको पृथ्वी समझ लो, लेकिन वो भी नहीं हो सकती। क्यों? न चैनम क्लेदयन्ति आपो न च शुष्यति मारुत। यानी कि अग्नि है, अग्नि को कौन नष्ट कर देता है? पानी। पानी डाल दो, अग्नि नष्ट हो जाएगी। और जल है, जल को कौन सुखा देता है? वायु सुखा देती है जल। इसलिए जितने भी तत्व हैं इनको एनालिसिस करके हम देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि जो आत्मा है उसका जो स्वरूप इस तरह का है, इसको किसी से कोई कष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपना धर्म संपादन करने में क्या है? आलस्य करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म संपादन से क्या मिलेगा? ये शरीर है, इसकी भी तो इम्पोर्टेंस है। साधन। ये शरीर साधन है अपना धर्म संपादन करने का। आत्मा इस शरीर के अंदर है, हालांकि ये शरीर नाशवान है। आप समझिए, एक कहानी आती है चूहे और इसकी सांप की। तो दोनों फंस गए किसमें? पिंजरे में। और एक जाल में फंस गया। कौन? चूहा और सांप। अब सांप जाल को काट सकता है? चूहा वैसे दुश्मनी है, लेकिन सांप ने चूहे से क्या कर ली? और रिक्वेस्ट की, भाई क्या कर दो इसको, जाल को, और फिर मैं क्या कर दूंगा? बाहर। इसी तरह से ये हमारा आत्मा और ये शरीर है, इनकी क्या है? दोस्ती हो गई। और हमें इस शरीर से ये काम करवाना है क्या? धर्म का पालन करना है। धर्म संपादन करके हम इस जाल को काट देंगे। जाल कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा। बार बार इस संसार में नहीं आओगे, बार बार मरना नहीं पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। तो इसलिए अब जीव को इस शरीर को छोड़ने से, या शरीर से संबंधित कोई चीज है उसको छोड़ने में क्या होता है? पीड़ा होती है। क्यों होती है? ये मोबाइल है, अगर गिरता है तो चोट यहाँ नहीं लगती, कहाँ लगती है? आसक्ति है। क्यों? आसक्ति के कारण। मेरी क्या इसे आसक्ति। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति नई कार खरीदता है और उस पर जैसे बच्चों की आदत होगी चाबी लेकर के मारते हैं, ऐसे वो मारे तो वो स्क्रैच कहाँ लगते हैं? किसकी किसकी हृदय पे लगते हैं? इसकी है, जिसकी। और जबकि उसका ये सब किसके लिए है? आसक्ति के कारण।
जबकि हमें धर्म संपादन करके इस जाल से क्या था, मुक्त निकलना था। तो एक घटना अमेरिका की है, वो सुना के मैं बंद करूंगा, 2 मिनट दूंगा बस, 8-20 का खत्म। तो वहाँ एक व्यक्ति ने बहुत महंगी अपने सपनों की कार खरीदी। भक्ति शास्त्री में हमें सुनाया था इस देश बंसीवदन प्रभु जी ने, तो वो बता रहे थे कि उस व्यक्ति ने कार खरीद के गैरेज में रखी हुई थी। तो उसका 5-6 साल का बच्चा आता है और उस कार पे जो बच्चे की आदत थी अपना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति ने दूर से देख लिया, चिल्लाया, इधर आओ इधर आओ। बच्चे को क्या पता क्या करेगा मेरे साथ, चला गया। और जैसे ही गया, हथौड़ी थी उसके पास, जिस हाथ से निकला था वो हाथ से मारा। बच्चे की उंगली हॉस्पिटल ले गए, एक उंगली काटनी पड़ी, इतनी ज्यादा डैमेज हो गई। गुस्सा शांत हुआ, गैरेज में आके देखा तो वहाँ जो कार थी उससे बच्चे ने जो स्केच पेन था उसे लिखा हुआ था, आई लव यू डैड, आई लव यू डैड। माथा पकड़। तो आसक्ति के कारण आदमी ये भी नहीं सोच पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शरीर से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयोग करो किसके लिए, धर्म का संपादन करें। धर्म संपादन करने से क्या आपको